मेरा यहाँ सभी यूनिटों में जो हरियाणा विजिलेंस के और एंटी करप्शन ब्यूरो के यूनिट्स हैं हरियाणा के अंदर, मेरा मकसद था कि सभी यूनिट में जाकर दो टारगेट अचीव करना चाह रहा था। एक, जो हमारे बंदे यहाँ पर पोस्टेड हैं उनसे जानकारी लेना कि जो टारगेट हेडक्वार्टर पे फिक्स किए जाते हैं वो किस हद तक सबको जानकारी है और उसको अचीव करने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मेरा ये भी था कि यदि किसी को भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी मुख्य जानकारी है, कई बार कोई बंदा दूर तक हेडक्वार्टर तक हमारे पास नहीं आ सकता, तो हर यूनिट के अंदर जाकर लोगों से इसकी एक अगर फीडबैक मिल सके। और आप जो पत्रकार साथी हो, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स कि कहाँ गड़बड़ हो रही है ये आपके नोटिस में बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा ये कोशिश है कि आप लोगों से ये जानकारी ले सकें और उसके हिसाब से जितना जोर लगाकर भ्रष्टाचार मुक्त हम अपने प्रदेश को कर सकें वो ज़रूर करें। खासकर हमारी जो सोच है कि जो सबसे बड़े बदमाश हैं, जो बिना पैसा लिए काम करने को तैयार ही नहीं होते, सबसे पहले हम उनके पीछे हैं कि उनको पकड़ा जाए। तो उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे पुलिस के कर्मचारी तो काम कर ही रहे हैं, आप लोग भी और आमजन से भी ये अपील है कि मुख्य चीज़ें ऐसी हमें ज़रूर बताएं। और एक ऐप बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं जो सिर्फ मकसद ये है कि एक आम नागरिक, क्योंकि आजकल मोबाइल गांव देहात के अंदर बूढ़ों को भी, जवान पीढ़ी को भी, सब काफ़ी कंफर्टेबल है उसके साथ। तो बड़ी सिंपल सी ऐप है कि यदि कोई हमारे को कोई सूचना देना चाहता है, वीडियो अपलोड करके बताना चाहता है या हमारे से बात करना चाहता है हमारी हेल्पलाइन से, तो मात्र एक बटन दबाने से उसकी बात हमारे जो हेडक्वार्टर पे हेल्पलाइन है जो 24 आवर चलती है उस पर डायरेक्टली बात हो जाएगी और वो अपनी बात नोट करा सकते हैं। सीक्रेसी उसके अंदर मेंटेन रहेगी, क्योंकि जब तक एक्चुअल रेड नहीं हो जाती हमारी कोशिश ये रहती है कि डिटेल्स बाहर ना निकलें। और मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे कैथल की टीम ने पिछले समय के अंदर अच्छा काम किया है। हमने औसत बनाई थी कि 1 महीने के अंदर अगर एक ट्रैप हो जाता है हर जिले में, तो उससे क्या होता है कि उसका प्रभाव 15-20 दिन तक लोगों के बीच में रहता है, डर सा बैठा रहता है। फिर बदमाशी शुरू करते हैं वो, मैं नहीं कहता कि वो सुधर जाते हैं, लेकिन अगर ये बार बार होता रहेगा, हर महीने एक चोट लगती रहे, तो अभी तक 5 महीने में 5 रेड हैंडेड केसेस उठा चुके हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर सूबे सिंह। तो उस टारगेट को क्या हम और बढ़ा सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि आमजन जो है इस प्रदेश का, उसको एक राहत भ्रष्टाचार से जरूर मिले। ये सोच के साथ आप लोगों के बीच में, और अगर कोई आप भी चीज़ शेयर करना चाहें, मेरा नंबर तकरीबन आप सबके पास है, नंबर जरूर बदल गया था। ये मेरे पुराने बैठे हैं नवीन जी यहाँ पर और कई चेहरे जिनको पुराना जानता हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ आप बताना चाहें मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ कोई भी सूचना साझी की है करप्शन के बारे में, स्पेसिफिक कोई भी चीज़ दोगे, मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ आज तक की नौकरी का रिकॉर्ड रहा है, वो सूचना लीक नहीं होगी, ये कंफर्म है। क्योंकि लीक होने में या तो आप जिम्मेवार होगे या मैं होऊंगा। ठीक है जी। सर, ये जैसे सुबह सिंह सैनी का आपने नाम लिया, अचीवमेंट की आपने बात की, तो इसके लिए इनको सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा जी, इनकी दौड़ चल रही है। देखिए वो जैसे कबड्डी के मैच में रेडर होता है ना जो सबसे बढ़िया, 6 महीने के बाद सबसे बढ़िया रेडर है, इसके आगे 2 और हैं। अब आप इसको थोड़ा सा हौसला अफजाई करो, वो 2 आगे है तो हो सकता है कि वो 1-2 और मार लें। तो जो सबसे ज़्यादा रेड और अमाउंट, सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके 6 मंथ में अपना बेस्ट बंदा निकाल लेंगे। सर, इधर से कोई अगर कर्मचारी पैसे मांगता है किसी काम करने के, अगर उसको विजिलेंस को शिकायत देता है तो वो पकड़े जाने के बाद वो काम होगा या रुक जाएगा, मतलब ऐसा है जी, डर रहता है लोगों उसके बारे में मैं बताता हूँ जी। ऐसा है कि कुछ एक चीज़ें हमारे नोटिस में आई हैं जिनको मैं 5 से 10% मैक्सिमम दूंगा, जहाँ पे काम ही नाजायज़ है जिसके लिए वो पैसे दे रहा था। जो जायज़ काम है, सरकार इस बारे में बिल्कुल संकल्प है कि उस व्यक्ति का काम भी होना चाहिए
और जो उसने पैसा लगाया है वो भी उसको, जो हमने अब प्रपोजल भेजी हुई है जी, और वो होते ही तकरीबन 15 नहीं तो 20वें दिन तक उसका पैसा वापस कर देंगे। हम उसका पैसा उसको दे देंगे, वो एक एफिडेविट दे देगा जो हम कोर्ट में अपने चालान के साथ लगा देंगे कि जी मुझे सरकार से पैसा मिल चुका है, और जब मेरे केस का फैसला होता है तो ये पैसा सरकार के फंड में डाल दिया जाए। और तीसरा कि उसको सम्मानित करना, अगर वो एग्री करता है। अब हमने उठाया जी केसेस 2021 से शुरू किया है कि जिन लोगों ने सजा कराने तक अड़े रहे उनके लिए अलग से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि एक है पकड़वाना, उसके बाद बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे केस हमने निकालने शुरू किए हैं हर साल के हिसाब से। तो ऐसे तकरीबन 21 केस इस समय 2021 के निकल चुके हैं जिसके अंदर सजा हुई है। तो जिसको सजा करवाई है जिसने, उनको अलग से सम्मानित किया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि गुप्त तरीके से हो तो गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो उतना जरूर है जी, पर काम जरूर करा के देंगे। सर, जैसे भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार एक तो पैसे मांगने से भी है कर्मचारी, एक भ्रष्टाचार होता है जैसे निर्माण कार्य में भी धांधली हो रही है, तो उसकी शिकायत मेरे पास खबर ले, हमारे पास पूरी टेक्निकल टीम है। कल ही हमारे पास हिसार और हांसी साइड के 2 शिकायतें आई हैं। कल सुबह आपको वहां की खबर पढ़ लेना, टीम पहुंच चुकी होगी। अगर कहीं नाजायज गलत कंस्ट्रक्शन हुई है, हमारे पास पूरी पावर है वहां के सैंपल उठाने की, और हमारे पास अपनी टेक्निकल विंग है जिसमें एससी है, एक्सीएन है, एसडीओ, जेई सब है हमारे पास। सर कुछ है जैसे कैथल की ही शिकायतें हैं जैसे यहाँ दी हुई हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों से परमिशन के मामले में अटकी हुई हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, हॉस्पिटल का ही मामला है। देखिए, मैं आपको करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ऐसा है, मैं बताता हूँ जी, 2 तरह की चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप भ्रष्टाचार को सचमुच एक प्रभाव डालना चाहते हैं तो उसके अंदर जी बेस्ट है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड में अगर आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग करिए, आजकल बहुत इक्विपमेंट आ गई है, सब कुछ आ गया है, आप उसको रेड हैंडेड में अगर पकड़वा दें तो सबसे बढ़िया चीज़ है। जो इंक्वायरियों वाली बात है जी, उसके अंदर कई बारी ऐसे मसले आ जाते हैं कि काफ़ी डेप्थ में जाके लीगल ओपिनियन लेना पड़ता है, कई चीज़ें हैं। तो जो पब्लिक परसेप्शन है कि जी यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर सबूत नहीं आते हैं तो हमें, अगर उसमें इंक्वायरी खोलनी है या केस दर्ज करना है तो हमें उसको कोर्ट में लेके जाना पड़ता है जी। अगर वो गलत हो गया तो पब्लिक परसेप्शन, कई मौके जिंदगी में ऐसे आते हैं जी जहां पब्लिक परसेप्शन और जो जुडिशियल प्रोसीजर है ना, ये दोनों थोड़े से अलग हो जाते हैं, उस वजह से डिले हो जाता है कहीं पे। लेकिन आप स्पेसिफिक ले आओ, मैं तो सबसे बढ़िया बताता हूँ, रंगे हाथ पकड़वा दो, कोई नहीं कुछ कहता, जरूर दे दो। और हाँ, जो मुद्दई हिम्मत करने तैयार है, बड़ी सीधी सी बात बता दूं, जो मुद्दई हिम्मत करने तैयार है, मैं पब्लिक डोमेन में सम्मानित करने तैयार हूं। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद आप। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।